Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Hope you will be fine with good health. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा किडनी स्टोन्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात होगी। पार्ट 1 है ये। नॉवल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मेथड में ये रखा गया है। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। अब इस जो वीडियो में डिटेल होगी किडनी स्टोन क्या है और किडनी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कौन सी डिजीजेज में किडनी स्टोन हो सकते हैं, कौन सी ड्रग्स किडनी स्टोन प्रोड्यूस कर सकती हैं, फॉर्मेशन कर सकती हैं, इसी तरह के जिनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू होगा इस वीडियो में। मजीद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल होगी। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी कर लें और फर्दर जो है आपको अपडेट मिलेगी। और लेकिन इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपरली इनके बारे में पता चल सके, जो किडनी स्टोन्स के बारे में, क्योंकि ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है और ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है। और इसकी अगर प्रिवेंशन हम स्टार्ट में कर लेंगे और रिकरिंग भी हो सकते हैं, रिकरेंस भी हो सकती है। अगर एक दफ़ा किडनी स्टोन हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। और ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये चिल्ड्रन में, बच्चों में, प्रेग्नेंट वीमेन में, मेल में, फीमेल दोनों में पॉसिबल हो सकते हैं। लिहाजा हम बात करते हैं व्हाट आर द किडनी स्टोन। सबसे पहले बात करेंगे किडनी स्टोन क्या है। बेसिकली किडनी स्टोन जो है बेसिकली हार्ड होती हैं, आपको पता है कि सख्त होती हैं और पिबल लाइक पीसेज होते हैं। और ये कंकरियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी कंकरियाँ होती हैं, आपस में मिल के एक अच्छा खासा स्टोन बना लेते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं, या तो एक किडनी में हो सकते हैं या दोनों किडनीज में भी हो सकते हैं। और ये क्यों होती हैं, वजह इनकी क्या है, बैकग्राउंड ये है कि इसके जो हाई लेवल ऑफ मिनरल्स होने की वजह से, ज़्यादा मिनरल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा ले लें फॉर एग्जांपल, फास्फेट ज़्यादा ले लें, इसी तरह यूरिक एसिड अगर बढ़ता जा रहा है किसी भी डिजीज़ में, डायबिटीज़ में या अदर कंडीशन में, तो ये फिर स्टोन्स बनते जाएंगे। और जो किडनी स्टोन्स हैं वो इतना परमानेंट डैमेज नहीं करते किडनी का, लेकिन अगर टाइमली इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। प्रोटीन यूरिया हो सकते हैं, यूरिन ब्लड यूरिया हो सकता है, हेमेट यूरिया जिसे हम कहते हैं कि पेशाब से जो है वो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा सीवियर कंडीशन में। अक्यूट पेन होगा, फ्लैग पेन जिन्हें हम कहते हैं। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। और ये जो छोटे स्टोन्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं किडनी के मुख्तलिफ पार्ट्स में। आगे बात होगी कहाँ कहाँ किस पार्ट्स में रहेंगे। और जो है लार्जर स्टोन है वो उनके रास्ते को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यानी यूरेटर जो है छोटी सा पाथवे होता है 3 mm सेंटीमीटर या उसमें से 3 mm जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर साइज होगा तो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकेंगे, जिनकी वजह से यूरिन ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो उसका फ्लो अगर ब्लॉक होगा तो इमरजेंसी उसको रिमूव करवाना होगा, किडनी स्टोन को निकलवाना होगा या ऑपरेशन या सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो है कंडीशंस हैं, दीज काज पेन इन द बैक साइड। ज़्यादातर जो इनकी जो काजेज हैं, जो सिम्टम्स आते हैं वो बैक साइड पे पेन होगा, जिसे फ्लैंक पेन कहते हैं। यानी लोअर अब्डोमेन में पेन होगा, वेरी स्वेयर पेन होगा, वेरी एक्यूट पेन होगा। और उसके साथ साथ ये पेल्विस रीजन में होगा, स्वेयर होगा। और इसमें ब्लड यूरिन जो है हो सकता है, ब्लड में यूरिया, ब्लड इन यूरिन में हो सकता है। और नाजिया एंड वोमिटिंग जो है, उल्टी चक्कर आना, वेरी वेरी डेंजरस जो साइड इफेक्ट्स हैं ये हो सकते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें, यूरोलॉजिस्ट जो है इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है और आपको जो है सजेशन दे सकता है फर्दर किडनी स्टोन के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बता सकता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली आप जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में ये पाए जाते हैं किडनी स्टोन और पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं। सबसे ये पहली बात है कि ये किडनीज जो हैं, अगर मेरा देखना चाहते हैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के चैप्टर में आप देख सकते हैं किडनी रीनल सिस्टम के ऊपर मैंने सारी एक्सप्लेनेशन की हुई है। रीनल सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, उनकी वीडियो अवेलेबल है, यू कैन सी। अब यहाँ पे बात कट करके हमने सेक्शन दिखाया है, 2 किडनीज आर देयर इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में होती हैं। इसके बाद 2 यूरेटर्स आर देयर, ये देखें 2 यूरेटर्स हैं। इसके बाद 1 ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा इज देयर। ये रीनल सिस्टम की कंपोजिशन है। यहाँ पे हमने इसको कट सेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसमें पेल्विस है, इसमें मुख्तलिफ जो कट सेक्शंस हैं, कॉर्टेक्स हैं, मेडुला है, उसके बारे में दिखाया गया है। ये पेल्विस रीजन है। पेल्विस रीजन में खासतौर पे जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इन एरियाज को ये पेपिला के साथ ये अटैच होते हैं, केलेसिस के साथ अटैच होते हैं और ये जो है किडनी स्टोन बना लेते हैं। ये मुख्तलिफ एरियाज में पाए जाते हैं। इन रास्तों को ये ब्लॉक भी कर सकते हैं। और समटाइम दीज आर फाउंड इन दी यूरेटर्स में भी हो सकते हैं, एंड ऑफ दी नेक ऑफ दी ब्लैडर भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ वन साइड पे हो सकते हैं और बोथ साइड ऑफ द किडनीज में हो सकते हैं। तो दीज आर द किडनी स्टोन
बेसिक स्ट्रक्चर के कहाँ ये पाए जाते हैं किडनी के अंदर और वो कहाँ पे मौजूद होती है किडनी। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स आर देयर। मेजर जो है उनकी सबसे ज्यादा कॉमन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट है। कैल्शियम ऑक्सिलेट जो है मुख्तलिफ चीजों से हम इनटेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो है, इस तरह की बहुत सारी ऑक्सिलेट की जो चीजें हैं, नट्स हैं, उसमें होता है। तो ये कैल्शियम के साथ कम्प्लेक्स बना के यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सिलेट बनाएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसकी है। फिर दूसरे नंबर पे परसेंटेज कैल्शियम फॉस्फेट की है और ये मोस्ट कॉमन है। प्रेग्नेंट वीमेन में भी कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, ट्वाइस इन द नॉर्मल वीमेन की निस्बत उनमें प्रेग्नेंट में ज्यादा होता है, तो ये फॉस्फेट इनटेक कम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम देखें स्ट्रोवाइट क्या चीज है, बेसिकली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अमोनियम फॉस्फेट है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का ये मुरक्कब है। और इसके अलावा यूरिक एसिड का जो है ये डिफरेंट स्टाइल का होता है, देखें अटैचमेंट इसकी डिफरेंट है, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट में इसको रिमूव किया जाता है। और इसी तरह ये सिस्टीन है, इसी तरह जेंथीन है, तो मुख्तलिफ ये टाइप्स के होते हैं। इस तरह यूरेटर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए किडनी स्टोन की, ये देखें मुख्तलिफ शक्लें हैं, फॉर्म है और उनके जो साइजेस हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकती है किडनी स्टोन। तो ये इसका साइज क्योंकि बहुत शार्टर होता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, यानी इस पे स्पॉज भी कोलिक भी हो सकता है यूरेटर में, तो इसका खास तौर पे ख्याल करना होता है। इसको रिमूविंग के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है किडनी स्टोन एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रीनल सिस्टम के कौन से सिस्टम में पाए जा सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस आपको फिगर दिखाई है, उस फिगर के मुताबिक हमें देखते हैं इन रीनल पेल्विस में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीनल पेल्विस का मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, अगर आप कहते हैं तो दोबारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दिस इज द वे जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। दिस इज द एरिया ऑफ द रीनल पेल्विस। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये रीनल पेल्विस में अगर ये पाए जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो साइज बड़ा होता है, बहुत सारे यूरिन के जो कलेक्शन हो रही है वहां पे हो रही है, वहां पे एसिम्प्टोमेटिक होता है कि उसका पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स जाहिर भी नहीं होते पेन के या किसी किस्म के, नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो होता रहता है और साइज में बड़ा वो स्टोन होता रहता है। तो ये रीजन है इसकी बेसिकली रीनल पेल्विस के अंदर। और इसी तरह अगर यूरिटर्स की हम बात करें, जो उसके नीचे दो ट्यूब्स होती हैं, जो नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है या ट्यूब होते हैं जो इसकी तरफ जा रही होती हैं, यूरेनी ब्लैडर की तरफ जा रही होती हैं, उन्हें यूरिटर्स कहते हैं। और 2 इन नंबर होते हैं टोटल। इंक्रीज प्रेशर इनसाइड यूरिटर, यूरिटर में एक तो प्रेशर इनका बढ़ जाता है, स्पाज्म हो सकता है, कोलिक हो सकता है, या इनकी डिस्टेंशन ऑफ द वॉल हो सकती है, वॉल थोड़ी सी बढ़ सकती है, रीनल कोलिक, नाज़िया, वोमिटिंग भी हो सकती है अगर इस एरिया में ये आ जाता है यूरिन के अंदर। यानी यूरिटर्स किडनी स्टोन जो है यूरिटर्स के अंदर आएगा तो ये इनके डिफरेंट रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है यूरिन को। इसी तरह जो पेन भी कर सकता है, स्पॉज्म भी कर सकता है। इसी तरह ब्लैडर के अंदर या उसके ऊपर आ जाता है तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन होती है, पेशाब जो है बड़ी मुश्किल से होता है, पेनफुल होता है, क्रोनिक ब्लैडर डिस्कम्फर्ट हो जाती है, और एक क्रोनिक ब्लैडर डिस्कम्फर्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाता है एक्सक्रीट करना, क्योंकि वो कंक्रियंस जो है, पिबल्स हैं, वो एक्सक्रीट आराम से नहीं होती यूरेथ्रा से, साइज यूथ्रे का छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। उससे क्या होगा, हेड्रोनेफ्रोसिस, जो वाटर है वो नेफ्रॉन के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ऊपर से भरना शुरू हो जाएगा, एक्सक्रीशन मुश्किल होती जाएगी, डिक्रीज रीनल फंक्शन कम हो जाता है, और पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन, यूटीआई भी हो सकते हैं। तो ये रीजन है ब्लैडर के अंदर अगर वो चला जाता है किडनी स्टोन तो फिर वहां पे ब्लॉकेज कर सकता है, तो फौरी उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन होकर उसको रिमूव करवाया जा सकता है। तो किडनी स्टोन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चंद एक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपको पता चले कि मेजर कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं। सबसे पहले फीवर अगर हो जाता है तो इसमें यूटीआई का खतरा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का, तो उसको फौरी तौर पे मैनेज किया जाता है। स्टोमिक पेन जो है, फ्लैंक पेन, जैसे मैंने आपको बताया, स्वेयर पेन इन द लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विस रीजन में हो जाए तो वेरी स्वेयर होता है, साइड लेटरल साइड पे हो सकता है, बैक साइड पे हो सकता है, ज्यादातर बैक साइड और लेटरल साइड पे ज्यादा होता है, वन साइड पे ज्यादा होता है अगर एक साइड पे पहले रिएक्शन होता है, अक्यूट टाइप का स्टोन है। इसी तरह वोमिटिंग भी हो सकती है, डिजीनेस भी हो सकता है, चक्कर आना, और इसके अलावा जो है ब्लड एंड यूरिन भी हो सकता है, हेमेटूरिया इसे कहा जाता है, और बैक एक भी हो सकता है, दिस इज बैक एक। इसी तरह फ्लैंक पेन मैंने बताया है कि जो लोअर एरिया में पाया जाता है पेल्विस रीजन में, उसे फ्लैंक पेन कहा जाता है। इसके बाद हम डायग्नोसिस ऑफ द
किडनी स्टोन की बात करेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम किडनी स्टोन की मेजरमेंट या उसको देख सकते हैं, वो कितने साइज का है और क्या उसके अंदर किस जगह पे मौजूद है, साइज, कंपोजिशन। कंपोजिशन का तो खैर पता नहीं चल सकता, वो है कि यूरिन से आप टेस्ट करवा लें या ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे अंदाजा हो सकता है, या स्पेशल कोई सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उससे अगर करवाया जाए तो फिर होगा। अदरवाइज अब जो कॉमन है वो ज्यादातर अल्ट्रासाउंड जो है वो उससे पता चल जाता है। इमेजिंग टेस्ट जो है अगर ये एक दफा हो जाता है तो दोबारा साल के बाद, 2 साल के बाद उसको रिवीजन करवाते रहना चाहिए और डाइटरी जो इनटेक है उसको भी मैनेज करना चाहिए और इसको चेक करवाते रहना चाहिए कि मजीद दोबारा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एब्डोमिनल एक्सरे है, सीटी स्कैन है, जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे हम कहते हैं, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड स्वेयर पेन भी हो सकता है, उसमें अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट है, इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं ब्लड में, अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन जो है उनके लिए इमरजेंसी जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो आगे मैं ट्रीटमेंट में एक्सप्लेन करूंगा यूटीआई के लिए। स्टोन टाइप्स देखी जा सकती है कि कौन सा कैल्शियम ज्यादा अगर कंसंट्रेशन है या विटामिन डी की कंसंट्रेशन है, इस तरह की फास्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यूरिक एसिड की ज्यादा है, तो हम मेजर कर सकते हैं थ्रू दिस चैनल। इस तरह बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी टेस्ट किए जा सकते हैं, अगर डायबिटीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है या गाउट है तो उनको भी देखा जा सकता है। इसी तरह यूरिन टेस्ट में देखा जाए इन्फेक्शन लेवल ऑफ सब्सटेंस दैट फॉर्म किडनी स्टोन, वो उन लेवल को देखा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन कितनी है, कैल्शियम फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है, या फिर अदर जो फॉर्मेट है यूरिक एसिड कितना है, तो उससे मेजर भी किया जा सकता है। इस तरह यूरेनालाइसिस कहते हैं या यूरिक एसिड टेस्ट भी करवाया जा सकता है। तो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक है, यानी वाटर जो है फ्लूइड इनटेक से ज्यादातर हम वाटर यहाँ पे ले रहे हैं, वरना अदरवाइज डेक्सट्रोज भी है, ग्लूकोज भी है, मुख्तलिफ अदर फॉर्म है जो इंट्राविनसली दी जा सकती है। लेकिन अगर वो बंदा इनटेक कर सकता है फ्लूइड को, उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिजीजेज नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अदर इसका प्रॉब्लम, तो फिर वो है फ्लूइड इनटेक ज्यादा कर सकता है। तो इसमें अगर वो कम करता है तो ये रिस्क फैक्टर होगा कि किडनी स्टोन के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लो यूरिन वॉल्यूम होगा तब भी रिस्क फैक्टर है। डाइटरी फैक्टर्स हैं कि डाइट को ज्यादा गर्म इस्तेमाल करते हैं, नट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जैसे वो ऑक्सलेट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, या अदर जो डाइटरी फैक्टर्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट में। डिस्टर्बेंस इन यूरिनरी पीएच अगर वो करता है, एसिडिफाई द यूरिन कर देता है, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन करता है, तो उसमें भी ये रिस्क फैक्टर हो सकता है कि कोई चीज उसमें बढ़ सकती है, कोई चीज उसमें कम हो सकती है, और वो भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर द किडनी स्टोन। इसके बाद हम बात करेंगे सब्सटेंसेस दैट फॉर्म स्टोन, लाइक फास्फेट है, फाउंड इन द मीट, फिश, बीन्स एंड अदर प्रोटीन रिच फूड्स में पाया जाता है। तो ये जो है किडनी स्टोन के जो फास्फेट है, जो जिन चीजों में पाया जाता है उससे अवॉइड करना चाहिए, वरना वो रिस्क फैक्टर बढ़ा सकते हैं किडनी स्टोन का। इस तरह एक हैविंग फैमिली हिस्ट्री भी होती है। समटाइम अगर एक दफा किसी को हो जाता है तो उसको कंप्लीटली दोबारा चेक करवाते रहना चाहिए और एहतियात जो है वो प्रिवेंशन मैनेजमेंट उसकी करते रहना चाहिए। इसी तरह हैविंग ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर ब्लॉक हो गया है तो उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लिया जा सकता है, और ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि ये हो सकता है पॉसिबल। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इससे और जो है प्रॉब्लम क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है अगर ज्यादा टाइम तक ये रहेगा, फौरी तौर पे इसकी प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं की गई तो रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं। इस तरह हेमाटूरिया, पेशाब में जो है खून आना शुरू हो जाएगा, यानी वो ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाएगी, उनकी जो यूरिन जो फॉर्मेशन है, और स्वेयर पेन भी हो सकता है। इसके बाद जो है यूरिटर की जगह पे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, बंद हो जाएगी यूरिटर्स जो है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, कोलिक हो सकता है, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनके स्पाज्म हो सकता है यूरिटर्स के अंदर। इस तरह यूरिन एक्स्ट्राविजेशन हो सकता है, बाहर से और जगह से यूरिन जो है निकलना शुरू हो जाएगा, जहां से उनको वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा। पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो सकता है, नेफ्रॉन की जो एब्सेस है वो हो सकता है। यूटीआईज इंक्लूडिंग किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह ग्रेनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी एक इन्फेक्शन है, क्रोनिक डिजीज है, और ये ऑटोइम्यून या क्रोनिक डिजीज है जिनकी वजह से ये वो भी हो सकता है उन पेशेंट्स में, उन पर्सन्स में जिनमें ये चांसेस होते हैं, उनमें भी ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा सीवियर हो जाते हैं,
यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रग्स दैट क्रिस्टलाइज। इन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, या ऐसी ड्रग्स आप इनटेक करते हैं या खा रहे हैं तो वो भी किडनी स्टोन कर सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ड्रग्स दैट क्रिस्टलाइज किडनी स्टोन्स को बना सकती हैं, क्रिस्टलाइज कर सकती हैं, क्रिस्टल बना सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी प्रोटीएज इनहिबिटर्स की। ये जो है खासतौर पे एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एचआईवी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, एड्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंडिनावायर, एटाजिनायर वायर, एटाजिनायर, इसी तरह नेल्फिना वायर, ये 3 ड्रग्स हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। हार्ट जो थेरापी है उसमें इस्तेमाल होती हैं और ये भी क्रिस्टलाइज करती हैं यूरिन में। इसी तरह एंटीमाइक्रोबियल्स हैं कुछ, खास तौर पे सल्फोनामाइड्स हैं। इस सल्फोनामाइड्स के साथ सल्फोनाइल यूरियाज भी हैं, क्योंकि ये भी सल्फा ड्रग्स हैं। सल्फोनाइल यूरियाज टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है, वो भी ये काज कर सकती हैं, क्रिस्टलाइज कर सकती हैं। इसी तरह फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ये भी जो है प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। एलोप्यूरिनोल है, ऑक्सीप्यूरिनोल है, खासतौर पे ये भी इस्तेमाल होता है। ज़ैंथीन इनहिबिटर है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और हम इस्तेमाल करते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए। तो लिहाजा एंटासिड्स हैं, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी काज कर सकता है, क्रिस्टलाइज कर सकता है। ट्राइमेट्रीन, ये गुआफेनिसिन जो है ये भी काज कर सकते हैं। ये क्योंकि बेसिकली ट्राइमेट्रीन जो है ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, डायूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। गुआफेनिसिन जो है कफ के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह ड्रग्स दैट काज मेटाबॉलिक स्टोन्स जो काज कर सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट अगर ज्यादा इंटेक करेंगे, नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगी, तो वो कैल्शियम जो है मेटाबॉलिक स्टोन्स बना सकती हैं। इस तरह विटामिन डी सप्लीमेंट्स अगर नॉर्मल इंटेक नहीं कर रहे, उससे ज्यादा इंटेक कर रहे हैं मकदार, तो वो भी क्रिस्टलाइज करके मेटाबॉलिक स्टोन या उसका बना सकती हैं कैल्शियम के। इसी तरह कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ये डायूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल होती है ड्रग। एसिटाजोलामाइड है, ये भी काज कर सकती है, स्टोन बना सकती हैं। लेक्सेटिव्स हैं कुछ जो ये मेटाबॉलिक जो स्टोन्स हैं वो बना सकती हैं, फॉर्मेशन कर सकती हैं। प्रोबेनिसिड है, ये भी इस गाउट के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोबेनिसिड ये भी उसको स्टॉप कर सकती है, मेटाबॉलिक स्टोन बना सकती है। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, उसको बना सकता है। इसी तरह सर्टेन मेडिकल कंडीशन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्टोन, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, डिजीजेज हैं जो स्टोन की जो रिस्क है वो बढ़ा देती हैं, स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा कर देती हैं। उसमें हाइपर कैल्सीयूरिया है, हाई कैल्शियम लेवल्स इन द यूरिन, ज्यादा कैल्शियम लेवल यूरिन में अगर निकलना शुरू हो जाता है, ज्यादा मकदार आना शुरू हो जाती है, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, कोई भी रीजन हो सकती है, तो उसमें ये रिस्क फैक्टर होगा, स्टोन बनाने में हेल्प करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है, दिस इज आल्सो वेरी डेंजरस रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग किडनी स्टोन्स। डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 जो डायबिटीज है, शुगर की जो डिजीज है, ये भी काज कर सकती है। ओबेसिटी है, सबसे ज्यादा ये काज करती है। ओस्टियोपोरोसिस है, जो औरतों में, ये फीमेल में जो प्रॉब्लम होता है, फीमेल में हड्डियों का जो प्रॉब्लम है, बोन्स जो है ना टूटना शुरू हो जाती हैं। गाउट एंड सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज है, ये भी काज कर सकती है। इसी तरह पैराथायराइड डिजीज है, अगर ज्यादा हो जाता है ये भी करेगी। आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीजेस हैं, वो भी काज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, सॉरी ये बताना चाह रहा था, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलन डिजीज है, क्रोनिक डायरिया वगैरह जो है ये भी कर सकते हैं। वेट लॉस सर्जरी और अदर सर्जरीज जो है वो भी जो है ना स्टोमिक की अगर सर्जरीज हैं तो वो भी मेटाबॉलिक जो स्टोन है डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वो तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ये सर्टेन कंडीशंस हैं या डिजीजेस हैं जो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। आपको उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, वो ये वीडियो जो आपने समझी होगी और उसको अंडरस्टैंड किया होगा। और इनमें से कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू इन टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।